जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनसू सर क्लासेस में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। चौथे तक हमने कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे हम 5वें क्वेश्चन से आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे चलो तो संबंध फलन स्टार्ट हो गया था आपका चैप्टर, और हमने कल 2.1 शुरू कर दिया था। 4 क्वेश्चन वहाँ पे पढ़ भी लिए थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 पे। तो प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे देखते चलो। कह रहा है यदि ए जो दिया गया है -1, 1 है तो ए क्रॉस ए। यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर देख लो पहले कि हाँ, यदि 5वां क्वेश्चन है, प्रश्न 5वां कह रहा है कि यदि ए आपका 61 दिया हुआ है -1, 1 -1, 1 दिया हुआ है, तो आपको क्या 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 ज्ञात करना है? ए क्रॉस ए और क्रॉस ए। इसको कैसे ज्ञात किया जाएगा भाई? तो यहाँ पे देखो, पहले ए क्रॉस ए निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम इसका क्रॉस निकाल लेंगे ए से। तो ए क्रॉस ए करके देखो, यहाँ पे लिखेंगे -1, 1, अब लिखेंगे -1, 1, ऐसे लिख दिया जाएगा आपका। तो यहाँ पे अगर हम इसका क्रॉस देखेंगे तो ये भी ए है, ये भी ए है, इसका हमने क्रॉस निकालना है। तो इसका एक बार इसके साथ होगा -1, 1, इसे ब्रैकेट में बंद कर दो, कॉमा लगा दिया जाएगा, फिर -1, 1 हो जाएगा, इसका ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1, -1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉमा लगा के 1, 1 लिख दिया जाएगा। इसको हम पहले ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा ए क्रॉस ए। तो यानी यहाँ पे देख लिया आपने, 2 एलिमेंट इसमें थे, 2 एलिमेंट इसमें थे, तो ए क्रॉस ए में टोटल 4 एलिमेंट निकल के आ गए। अब हमें इसका क्रॉस करा देना किसके साथ? ए के साथ। फिर हमें करा देना -1, 1 के साथ यहाँ पे करा देना है, बस ये चेक करना है। अब देखना, ये आपका पूरा सेट बन गया, और इसके अंदर ये जो माना जाएगा ना, ये 1 एलिमेंट होगा, 2 एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट होगा, 4 एलिमेंट, इनको हम एलिमेंट मानेंगे। तो इसमें 4 एलिमेंट हैं, फिर इसमें 2 हैं अलग अलग से। कॉमा के अंतर्गत जो आएंगे वो एलिमेंट आएंगे, तो इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं। फिर जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 × 2 8 आ जाएगा। तो टोटल इसमें जो मिलाकर के कुल एलिमेंट जो बनेंगे एक क्रॉस जो मल्टीपल कराएंगे, तो उसमें अगर जो इसके अंदर एलिमेंट बनेंगे वो 8 एलिमेंट बनेंगे। और मैंने ट्रिक बताई थी कि इसके अंदर एलिमेंट होगी, गुणा कर लो आप, 2 दूनी 4 दूनी 8, वैसे भी देख सकते थे, यहाँ पर भी देख रहे हो। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें अलग से? तो भाई क्या करना पड़ता है, हर एलिमेंट का उस एलिमेंट से गुणा करा के लिखना पड़ता है, ब्रैकेट में बना करके। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा हमें, इसका गुणा इससे कराएंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पे -1, 1 और ये -1 और आ जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इधर कॉमा लगा दिया जाएगा। फिर इसका गुणा इससे कराएंगे, यहाँ पे आ जाएगा -1, 1, 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। फिर इसका इससे कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1, 1, -1, ये आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो सेम आ रहा है भाई, यहाँ पे माइनस था, इसका कराएंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो इसको कर लो -1, यहाँ पे तीनों माइनस आएगा। यहाँ पे इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पे माइनस आता है। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े चलो। यहाँ पे देखो, क्रॉस का मतलब ये मत समझना, यहाँ पे सबसे बड़ी होती है कन्फ्यूजन। जैसा अभी भाई यहाँ पे कैंडिडेट जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको हो गई, यहाँ पे क्रॉस कहने का मतलब गुणा मत करा देना कि -1 का और -1 का गुणा 1 हो जाएगा, नहीं +1 कर दो, तो गुणा नहीं कराना जा रहा है यहाँ पे। ऐसे समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे मान लो ए के सेट में लिखा हुआ है A, B, और दूसरे सेट में लिखा है B, C, इनका हमें क्रॉस करवाना है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं A क्रॉस B, तो A क्रॉस B आपको लिखना है, ना कि A B लिख देना है, A क्रॉस B ऐसे आपको करके लिखना है। और A क्रॉस B मत लिख देना, A, B बनेगा, इसका ये एलिमेंट बनेगा, एक एलिमेंट बन गया पूरा A, B लिखा जाएगा। क्रॉस भी नहीं लगाना है ना, आपको मल्टीप्लाई करा देना है, A, B के तहत लिखना है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर भी किया, -1 क्रॉस -1, तो -1, -1 आ गया। -1 का क्रॉस 1 से करेंगे तो -1, 1 आ गया। जैसे 4 एलिमेंट इधर, 2 एलिमेंट इधर हो गए। अब जब इनका हम क्रॉस कराएंगे -1, -1 का जब क्रॉस -1 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे -1, आपका इतना देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक हमने कर लिया, तीनों का करा लिया था भाई। यहाँ पे देख लेना, ये माइनस यहाँ पे था, यहाँ पे माइनस लगा दो डबल, और यहाँ पर भी आपको फिर से क्या करना है, इसका कराएंगे इसके साथ, तो ये सही लिखा हुआ है। फिर इसका हम दूसरे के साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको कॉमा के अंतर्गत लिखो, यहाँ पे आ जाएगा -1 और 1 आ जाएगा, इतना आ गया। इसका करा लो तो कॉमा लिख दिया जाएगा, 1, -1, ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर इसका इसके साथ कराएंगे तो आ जाएगा 1, -1, आ जाएगा। फिर तीसरे का करा तो 1, 1, फिर इसका इसके साथ हो जाएगा तो 1, 1, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आ गया। तो ए क्रॉस ए में जो कुल एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट तो टोटल निकल के आएंगे।
लेकिन यहाँ पे गलती हो जाएगी भाई, इसे ध्यान से लिखना आपको, इसे ध्यान में रख के लिखना है, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी। ध्यान से करना है आपको इसे ध्यान से एक बार दोबारा रिवीजन कर लेना, दोबारा वीडियो पे पॉज करके कि या प्रीवियस मतलब बैक जा करके इसे देख लेना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। ये आपका प्रश्न 5 था, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। यहाँ पे देख लो भाई, तो छठवां प्रश्न कह रहा है यदि ए क्रॉस बी में ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई है तो ए तथा बी ज्ञात करना है। अब एक बात यहाँ पे देख लो कि अगर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6वें में कि ए क्रॉस बी के अंतर्गत, ए क्रॉस बी उन्होंने करा ही लिया है पहले से ही, और क्या दिया हुआ है ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई और बी कॉमा एक्स, बी कॉमा एक्स और बी कॉमा वाई, ये दे रखा है इन्होंने कॉमा लगा करके। इतनी बात समझ में आई? ये दे रखा है। अब इसमें कहा है उन्होंने कि तुम्हें ए और बी ज्ञात करना है, यानी इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करा करके इन्होंने इसलिए लिखा है पहले से ही। तो तुम्हें ए और बी फाइंड करना है कि ए का पूरा सेट क्या था और बी का पूरा सेट क्या रहा होगा, वो हमें यहाँ पे निकाल के देना है। ए की जगह पे क्या था, बी की जगह पे क्या था। अब यहाँ पे एक देख लो भाई, एक होता है प्रांत होता है, एक परिसर होता है। अभी आगे इसमें मिलेगा प्रांत और परिसर है। तो अगर एक ही एलिमेंट को देखा जाएगा तो प्रांत के और परिसर भी ऐसे निकाले जाते हैं कि जो पहले पहले अक्षर होंगे, देखो रिलेशन फंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, अगर ए का एक संबंध है भाई, पहले का दूसरे से हो गया ना। अगर यहाँ पे बात करें रिलेशन की तो रिलेशन तो है, लेकिन अगर फलन की बात करें तो ये फलन है कि नहीं है, तो फलन नहीं है। फलन में मैंने क्या बताया था कि एक ही व्यक्ति का रिलेशन दो जगह नहीं होगा, और रिलेशन में चल सकता है लेकिन फलन में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे वही देखो, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो प्रांत और परिसर इसमें भी अप्लाई होगा ए और बी निकालने के लिए। तो ऐसे सोच लो, यहाँ पे जैसे अगर पूछता है ए की वैल्यू क्या है, इतना दे दिया जाता, इतना मान लो दे दिया जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद पूछता उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू तो यही रहती -1,1। अब अगर हम यहाँ पे गुणा कराएंगे तो ए को क्या रखेंगे, ए को रखा जाएगा ए और बी, और बी को क्या रखा जाएगा एक्स और वाई। इसको उल्टा नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर ए की जगह तुमने एक्स और वाई रख दिया, एक्स और वाई रख दिया और क्रॉस करा रहे हो किसके साथ, ए और बी के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स ए से आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने बोला नहीं है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर हो, बोला होता तो हम यहाँ पे ये भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे सीरियल वाइज चलना है हमें। जैसे उसने मल्टीप्लाई करके दिया है, उस व्याप्य में ए और बी की वैल्यू बतानी है। सेट ए में कौन सी मतलब कितने एलिमेंट होंगे, कौन कौन से होंगे ये बताना है, और सेट बी में जो है वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ये आपका सेट ए हो जाएगा, ये आपका सेट बी ऐसे बन जाएगा जाके। ये मत कर देना, नहीं उल्टा हो जाएगा। एक्स वाई अगर पहले आपने ए को मान लिया और बी को अगर मतलब ए बी माना, तो तुम्हारा एक्स ए और एक्स ए आ जाएगा और वाई बी वाई आ जाएगा, तो ऐसे उल्टा हो जाएगा वो। तो जिस व्याप्य दिया हुआ है उस व्याप्य में ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए का कोई ना कोई सेट रहा होगा तो हमें सेट निकालना है, कहने का मतलब यहाँ पे। तो ए सेट ये निकलेगा और बी सेट ये निकलेगा। अब इनका मल्टीप्लाई कराओगे, इनका एक बार इससे होगा, इसका एक बार इससे हो जाएगा, तो ये दोनों आ जाएंगे। इसका एक बार इससे होगा, इसका एक बार इससे होगा, तो ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई? अब इसे ही कहते हैं डोमेन, यानी अगर पहले पहले को हमने उठा लिया तो उसे कहते हैं प्रांत, और अगर हमने किसको कह दिया, हाँ बाद वाले को उठाया हो तो उसको हम परिसर कहते हैं। इंग्लिश में से डोमेन बोला जाता है, और इसे क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है शायद। हाँ अभी आएगा तो देखेंगे उसमें, वो तो अभी है नहीं, लेकिन रेंज और डोमेन ऐसे ही निकाला जाता है, प्रांत और परिसर। तो इतनी बात समझ में आई। ये छठवां क्वेश्चन आपका हो गया। अब सातवां देख लो इधर। सातवें में क्या कह रहा है, मान लीजिए कि ए बी सी तथा डी इतने हैं, तो सत्यापित करना है भाई। इसको भी कर लोगे आप, इजीली हो जाएगा। पहला देख लो एक बार, नहीं देख लो, पहला देख लो, पहला तो हो जाएगा। दूसरे की बात करें यहाँ पे, पहला देखो, अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ हमें क्रॉस लेना है। अगर बी की बात करें तो बी कितना है, 1 2 3 4 है। सी की बात करें तो 5 6 है। तो इसमें बता दो बी इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे, तो 5 आ जाएगा इनका इंटरसेक्शन। अब 5 का इंटरसेक्शन हमने किसके साथ, ए क्रॉस के साथ ले लिया। अब बता दो इसमें अगर ए का क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट हैं, और 5 में कितने एलिमेंट हैं, 1 भी नहीं है। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी अगर ए का क्रॉस 5 के साथ, या किसी भी समुच्चय का जो है क्रॉस अगर 5 के साथ आप ले रहे हो तो वो कितना आता है, 5 ही आ जाता है। इतनी बात समझ में आई।
हैं। अब दूसरा देखो इधर, दूसरा वाला सवाल क्या कह रहा है, दूसरा देख लो इधर। दूसरे में कहा जा रहा है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। यहाँ पे लिखना है तुम्हें ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी, इसको निकालना है तुम्हें और बताना है कि ये जो है इसका सबसेट है। ए क्रॉस सी जो है वो बी और डी का क्या है, सबसेट है। यहाँ पे आपको ये बता देना है। तो ए क्रॉस सी निकालेंगे तो कितना आएगा, ए क्रॉस सी देख लो भाई, यहाँ पे 1,2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5,6 लिखा हुआ है। सेट के अंदर निकालो इसे, तो 1 का 5 से हो जाएगा और 1 का किससे हो जाएगा, 6 से हो जाएगा और 2 का 5 से हो जाएगा और 2 का 6 से हो जाएगा। कितना हो गया है, ये हो गया ए क्रॉस सी। अब बी क्रॉस डी जब निकालोगे तो बी में देखो 4 एलिमेंट हैं, डी में भी 4 एलिमेंट हैं, तो 16 एलिमेंट मतलब बनेंगे जा करके। तो 16 अब लिखना यहाँ पे तो पड़ेगा। तो भाई इतना बड़ा बन रहा है तो ये इसमें 4 ही हैं, उसमें 16 जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसका एलिमेंट होगा। प्रूव करना है मतलब कि तुम्हें क्या बता देना है, सत्यापित करना है ना। तो हाँ, तो प्रूव कर देना भाई कि कैसे प्रूव करोगे, लिखोगे क्या कि ए क्रॉस सी में कुल कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। और अगर बी क्रॉस डी में देखेंगे तो 16 एलिमेंट चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं, मैंने इसका मल्टीप्लाई करा दिया 4 आ गया। लेकिन बी और सी में देखा जाए तो भाई 4 एलिमेंट है, तो 16 उसके बनेंगे। 16 लिखना पड़ेगा तो वो लंबा जाएगा। तो ऐसे भी आप देख सकते हो भाई उतना बड़ा है वो, और ये 4 ही निकल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका पार्ट उसका जरूर से जरूर होगा। क्योंकि बी में देखोगे तो 1 2 3 4 है और डी में देखोगे तो 5 6 7 8 है। यानी ए में 1 2 है तो बी में मिल रहा है, और सी में 5 6 है तो डी में मिल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, ए क्रॉस सी जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी और क्रॉस डी का। और दिस इज प्रूव, दिस प्रूवन। समझे इतनी बात है, पक्का। आगे बढ़ो, चलो आगे देखो 8वां नंबर सवाल देखो इधर। यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए ए और बी इतना दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी लिखिए, क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। आओ देखते हैं भाई, ए क्रॉस बी तो लिख लोगे आप। आगे कह रहा है ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, उपसमुच्चय होंगे नहीं, वो उपसमुच्चय कैसे निकाले जाते हैं, यही आपके उपसमुच्चय हैं इसके। अगर देखा जाए क्रॉस बी के तो उपसमुच्चय नहीं, उपसमुच्चय नहीं, ये तो सेट हैं, ये तो एलिमेंट है, ये तो एक सेट जाके बना। ये मान लो कोई सेट बना, अब इसका उपसमुच्चय हमें लिखना है और उन सारे उपसमुच्चयों को लिखना है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे किस प्रकार से उपसमुच्चयों को लिखा जाएगा ये पता आपको शायद नहीं होगा अभी। कि अभी तक तो आपने देखा होगा इन अगर एक एक कोमा में लिखा रहता था तो उपसमुच्चय लिखना आसान रहता था। यहाँ पे 2 2 कोमा है, एक यहाँ पे लगा एक यहाँ पे लगा है, तो इसको कैसे लिखेंगे उपसमुच्चय के अंतर्गत, इसे आगे देख लो भाई। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बताएं। तो यहाँ पे हम 8वां नंबर अब देखने वाले हैं। थोड़ा 8वें में भाई ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसको रेस करने के बाद 8वां देखते हैं। चलो हाँ, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो देख लेना, ऊपर का नहीं पढ़ना, नीचे का पढ़ लो एक बार। उसमें सबसेट लिखने हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल देगा आपको कि सबसेट वो कैसे लिखोगे, तो उसको देख लेते हैं यहाँ पे। देखो 8वां नंबर सवाल यहाँ पे, प्रश्न नंबर 8वां में कह रहा है कि मान लीजिए ए और बी एक सेट दिए हुए हैं। ए के अंतर्गत यहाँ पे देखो ए और बी एक सेट दिए हुए हैं, 1,2 और बी जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3,4। यहाँ पे कह रहा है कि ए क्रॉस बी लिखिए, तो ए क्रॉस बी तो लिख जाएगा, आसानी से लिख जाएगा। लेकिन अगर ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे ये लिखना है तुम्हें। ए क्रॉस बी पहले लिख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा, 1,3 कितने आ जाएंगे, और 1,4 आ जाएगा। इसके बाद 2,3 आ जाएगा, कोमा लगा के लिख दो इसे, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 2,4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, अब यहाँ पे ये अब कैसे क्या करना है भाई, देखो इधर तो 1,3 1,4 और 2,3 और 2,4 ये आपको यहाँ पे लिखना है। अब इसे कैसे लिखा जाएगा, तो ए क्रॉस बी हमने लिख लिया यहाँ पे। अब ए क्रॉस बी लिख गया। अब इसको देखो, पहले अगर इसको डायरेक्ट लिखोगे ना तो कंफ्यूजन में डाल दिए जाओगे भाई। अब इसमें क्या लिखना है, हमें इसके उपसमुच्चय लिखने हैं, सब सेट। तो आपका ये नया एक सेट बन गया, इसको मान लेते हैं, मान लो क्यू आपका एक सेट बना हुआ है, क्यू सेट के अंतर्गत 4 एलिमेंट हैं। तो अगर बात की जाए 4 एलिमेंट हैं तो इसके मतलब अगर सबसेट की नंबर देखा जाएगा तो कितना लिखा जाएगा, तो सबसेट फॉर्मूला हमने पढ़ाया था कितना होता है, 2 की पावर n, और n एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, तो 2 की पावर 4।
तो यहाँ पे हो जाएगा 16। तो 16 एलिमेंट इसके लिखे जाएंगे। वही आगे कह रहा है कि उनकी सूची बनाइए, तो उनको भी लिखना पड़ेगा कि वो कितने हैं, उनकी सूची बना के हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये ए क्रॉस बी के जो है कितने एलिमेंट हैं, कितने उपसमुच्चय होंगे, ये लिखना पड़ेगा। तो उपसमुच्चय हमने यहाँ पे लिख दिया, सबसेट कितने होंगे, तो 16 सबसेट होंगे टोटल। और ये आपका नया एक सेट बन के तैयार हुआ जिसको हमने क्यू नाम दे दिया। अब यहाँ पे इनका नंबर ऑफ देखो, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ नहीं, हाँ नंबर ऑफ मतलब लिस्ट ऑफ, नंबर ऑफ कह सकते हो नंबर ऑफ सेट्स। इसके अंदर कितने जो होंगे उपसेट्स होंगे, उपसेट मतलब उप समुच्चय में सबसेट में कितने सेट होंगे ये हमें यहाँ पे देखना है। तो इसको कुछ देर के लिए ना ए मान लो, इसको मान लो बी मान लो, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। अब हम जहाँ जहाँ ए लिखेंगे उसके बाद में वहाँ पे हम उससे उतार देंगे, क्योंकि अगर इसमें हम पढ़ेंगे ना तो कन्फ्यूजन में डाल दिए जाओगे भाई। ये आपका भी कॉमा इसमें नहीं लगाओगे, उसमें लगा दोगे, कहीं इसमें का उसमें लिख दोगे, अलग अलग लिख दोगे। तो ए बी सी डी मान के आप पहले उपसमुच्चय लिख लो। सबसे पहला समुच्चय कौन सा आता है, फाई आता है। उपसमुच्चय लिखते वक्त सबसे पहले क्या आता है, फाई आता है। उपसमुच्चय की संख्या में सबसे पहले फाई, उसके बाद क्या आ जाएगा, क्या आएगा, फिर अलग अलग ई आते हैं, ये तो पता ही होगा, अलग अलग आते हैं, ए बी, फिर आ गया सी, उसके बाद डी। इतना हो गया ए बी सी डी फाई, ये हो गया 5 इधर हो गए। अब क्या आता है उसके बाद, फिर दोनों को पेयर करके लिखा जाता है, ए कॉमा बी ऐसे लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद हाँ ए कॉमा बी लिख दिया जाता है ना। उसके बाद क्या लिखा जाता है, फिर ए कॉमा सी ऐसे लिख दो। फिर उसके बाद ए कॉमा डी ऐसे लिखा जाता है। अगर उससे मतलब सबसे समुच्चय लिखेंगे तो ऐसे लिख दो, ब्रैकेट हटा भी सकते हो आप, ऐसे लिखे रहने दो, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी। उसके बाद ए का हो गया, बी से लिखेंगे हम, तो बी से कैसे लिखा जाएगा, तो बी कॉमा सी ऐसे आता है आपका। उसके बाद क्या आएगा, बी कॉमा डी। इतना हो गया, इतनी बात समझ में आई। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी हमें 6 और लिखने हैं, तभी जाके 16 होंगे टोटल। तो ये ध्यान से देखना है आपको। तो बी कॉमा डी हो गया, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी। अब हम क्या करेंगे, एक ये तीनों को सी कॉमा डी तो लिखा, तो अभी सी कॉमा डी नहीं, हाँ सी कॉमा डी आ जाएगा। अब इसका एक बार इससे निकालेंगे तो यहाँ पे सी कॉमा डी आ जाएगा। ये हो गया 11 हो गया। अब हम एक बार तीनों के साथ इसको लेंगे, नहीं एक बार दो को लेकर चलेंगे साथ में, यहाँ पे 2 को साथ में लेकर चले हैं, नहीं दोनों को, ए बी के साथ सी को लेंगे ना, ए कॉमा बी कॉमा सी, यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर ए कॉमा बी कॉमा डी, ए कॉमा बी कॉमा डी। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अभी 3 और लिखने हैं। अब ये हो गए दोनों, एक बार हमने इनके साथ एक ले लिया, एक बार इनके साथ ये ले लिया। अब हम क्या लेंगे, इसका लेंगे भाई, इनको एक बार इसके साथ हमने इसको ले लिया, एक बार इसके साथ इसको ले लिया। अब हम मान लो तीनों को लेकर चलते हैं, तीनों के साथ एक बार इसको ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी और डी, ये अंदर आ जाएगा पूरा पूरा। ये तो लास्ट वाला है जो खुद का आता है मन के, वो वाला यहाँ पे मिल गया। इनमें अभी कितने 2 बाकी है ना, अभी 2 2 4 2 6 और 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गए, अभी 2 बाकी है यहाँ पे, 2 आपको लिखने हैं। तो 2 कैसे लिखा जाएगा, 2 कौन कौन से बाकी हैं अभी यहाँ पे देख लो। इसके साथ 1,4 के साथ अगर लिया जाएगा, डी के साथ अभी नहीं लिया हमने, एक इसके साथ ले लिया, एक इसके साथ ले लिया, एक इसके साथ ले लिया। अभी हमने इसके साथ नहीं लिया, बी का सी के साथ ले लो, बी का डी के साथ ले लो। कहीं भी दिखाई पड़ रहा है बी का डी के साथ तो है, बी का सी के साथ भी है, सी डी भी हो गया, हाँ ए भी हो गया, ए बी सी ए बी डी, ए बी सी ए बी डी और डी ए बी नहीं है, कहाँ होगा दूसरों को। यहाँ पे आपका 2 जो बच रहे हैं वो क्या बनेगा, बी सी डी बनेगा, बी सी और डी बनेगा, और उसके बाद डी सी ए बन जाएगा। बस आपके टोटल यहाँ पे 16 जो हैं वो सी डी ए डी सी ए कुछ भी कर सकते हो। आपका यहाँ पे हो गया ना डी सी ए, और कोई नहीं बना है ना, हाँ। तो ये आपके 16 एलिमेंट हो गए, इसको करके दिखा देना। अब क्या करना है आपको, पहले इसी तरीके से लिख लेना, पेपर में भी आएगा ना, तो सर आप टाइप में कहीं कर लेना, नहीं गलत हो जाएगा भाई, उल्टा सीधा लिख दोगे। 15 ही हो गए, यहाँ पे निकल के आएंगे 15 ही। अब इनकी जगह पे ए की जगह जो वैल्यू है उसे रखते चले जाना, और बी की जगह जो वैल्यू है उसे रखते चले जाना। थोड़ा सा बड़ा बनेगा, उसे कर्ली ब्रैकेट का ध्यान रखना आपको, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर अगर काट भी सकते हैं ना सर लोग, तो काटेंगे इसी भी यहाँ पे भाई, कर्ली ब्रैकेट अगर अंदर भी नहीं लगाए तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बड़ा सा लगा दो,
कितने एलिमेंट आएंगे, टोटल 16 इसमें सबसे मतलब टोटल 16 जो एलिमेंट पाए जाएंगे। आगे चलो, आगे यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 का। तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां एन ए और बी, प्रश्न नंबर आपका 9 कह रहा है ए और बी जो हैं दो समुच्चय दिए गए हैं। इसमें कह रहा है कि एन ए जो है 3 है, एन ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ए में वो कितने हैं, 3 दिए हुए हैं। एलिमेंट ए में जो ए सेट में 3 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट दिए गए हैं, एन बी में जो दिया गया है वो क्या 2 एलिमेंट दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन के मुताबिक है। और उसके बाद कह रहा है कि आगे इन्होंने लिख दिया है x1 क्रॉस निकाल के दे दिया है, x1 और y2 और z1 यहाँ पे इन्होंने ये दे दिया है, क्या निकाल के दे दिया गया है। और ए बी में है तो ए और बी को ज्ञात कीजिए, यानी इनको ए क्रॉस बी बना के दिया हुआ है। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है जब आप पीछे पढ़े हो, ए क्रॉस बी बना के दिया हुआ है। अब तुम्हें यहाँ पे ए और बी फिर याद करने हैं, यानी ए अलग जो सेट है उसको निकालो और बी जो अलग सेट है उसको निकालना है आपको यहाँ पे। तो सेम ही प्रोसेस करना है भाई। हमें क्या देखना है, जो पहले वाले होंगे वो पहले का हो जाएंगे और जो बाद वाले हैं वो बाद का हो जाएंगे। जो कॉमन है, जो 2 बार लिखा है उसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। जो जैसे पिछली बार में ए जो था 2 बार में था तो हमने ए की जगह भाई उसको 1 बार लिखा था, और बी में वो भी 2 बार था तो उसको हमने एक बार यहाँ पे लिख दिया गया। तो वैसे यहाँ पे लिखना है आपको एक्स वाई, देखा जाए तो एक्स वाई, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है। तो ए में उसने पहले ही बता दिया कि 3 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे ए का जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक्स वाई और जेड, ये बन जाएगा ए का समुच्चय। ए समुच्चय इतना बन जाएगा, और बी में 2 हैं तो बचेगा आपका 1 और 2। अब यहाँ पे कर लोगे तो एक्स का 1 से होगा, एक्स का 2 से होगा। 1 मिनट, एक्स का 1 से होगा, एक्स का 2 नहीं है यहाँ पे। एक्स का 1 से भी बनेगा, एक्स का 2 से भी बनेगा, वाई का 1 से बनेगा, वाई का 2 से बनेगा, जेड का 1 से बनेगा, जेड का 2 से बनेगा। यहाँ पे ये x2 और वाई z2 कहाँ गया, क्वेश्चन में भी नहीं दे रखे हैं। यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई और जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं, ए और बी याद करना है। जहाँ एक्स और वाई और जेड जो है भिन्न भिन्न अवयव हैं तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे एक्स का 1 से बनेगा, एक्स का 2 से बनेगा, वाई का 1 से बनेगा, वाई का 2 से, जेड का 1 से, जेड का 2 से बनेगा। वाई का 2 से दे रखा है सिर्फ, ये गलत हो रहा है भैया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे तो इसमें 3 है, अभी इसमें 2 हैं, और अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो निकलने चाहिए वो कितने निकलने चाहिए, 6 निकलने चाहिए। तो यहाँ पे तो भाई ये निकल के आएगा। तो क्वेश्चन में कोई गलती हो रही है, हमारे लगाने में कोई गलती हो रही है भाई। यहाँ पर पहले उसने बोल दिया इतना है तो 6 एलिमेंट लिखने चाहिए थे इन्हें पहले ही, 6 लिखे, 3 लिखा है इन्होंने और 6 नहीं लिखा है। क्वेश्चन को सुधार लो भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा ना यहाँ पे x2 भी इंक्लूड कर लो उसमें, और z2 को भी इंक्लूड कर लो, क्योंकि यहाँ पे अगर इनका दोनों का हम अभी तक क्या पढ़े हैं, ए क्रॉस बी में क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट उनका, तो नंबर ऑफ एलिमेंट उनका गुणा करा देते हैं, तो उतने ही एलिमेंट रहने चाहिए। अब इसमें नहीं लिखा है तो भाई इसको तुम इंक्लूड कर लो, उसके बाद आप बनाओगे तो यही बन के आएगा। इतनी बात समझ में आई। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो भाई, क्वेश्चन में गलती भी निकालना चाहेंगे तो उतनी बड़ी गलती नहीं कि सवाल गलत हो जाएगा। तो गलती ये है कि उन्होंने एलिमेंट नहीं लिखे हैं, जितने लिखे हैं उनके बिहाफ पर भी यही बनेगा आपका सेट। तो ए और बी की जो सेट निकल के आएगा वो यही बन के आएगा, और अगर आप ये भी इंक्लूड कर लेते हो तो उसमें कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है, वो भी वही बन के आएगा। इनका भी निकालेंगे तो हमने क्या कहा, अगर आपको सेट बना के लिखना है, यानी ए क्रॉस बी पहले से दिया हुआ है और तुम्हें एक सेट निकाल के लिखना है और बी सेट निकाल के लिखना है, तो अभी सबसे पहले हमने बता दिया वहाँ पे आपको क्या ढूंढना पड़ता है, रेंज और डोमेन देखना पड़ता है। रेंज और डोमेन देखना पड़ता है। तो रेंज क्या होता है भाई, वो सबसे पहला एलिमेंट होता है, तो उसी को हमने उठा लिया है, और भाई रिपीट नहीं होगा, रेंज लिखा जाएगा और डोमेन लिखोगे तो रिपीट नहीं करना है। एक यहाँ पे 2 बार आया तो एक हमने एक ही बार लिखा हुआ है, 2 आपका 1 बार आया तो 2 एक बार लिख दिया गया है इसमें, समझे। आगे देखो 10वां नंबर क्वेश्चन फाइनल है, आखिरी है भाई यहाँ पे। चलो इधर देखो, इधर कह रहा है प्रश्न में कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी में 9 अवयव हैं, अवयव 9 अवयव हैं। प्रश्न नंबर आपका 10 दिखा रहा है यहाँ पे, ये आपका, हाँ, ये कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में जो है 9 अवयव हैं, जिनमें -1, 0 और 0, 1 है। तो 9 अवयव हैं, एलिमेंट है, अवयव है 9।
और यहाँ पे पहला एक दे दिया गया है -1,0, दूसरा दे दिया गया कितना 0,1। आगे कह रहा है, आगे देखो 2 दिया है, आगे कहाँ, आगे निकालना है भी। ये समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा एक क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात करना है। तो ए को ज्ञात करना है, समुच्चय ए क्या होगा, और ए के जो बचे हुए सारे एलिमेंट हैं उनको ज्ञात करना है, क्योंकि ए का एक से ही क्रॉस निकालेंगे तो जो बचा हुआ है 9 दिया था, 2 इन्होंने दे रखा पहले से, बाकी 7 हमें निकालने हैं अवयव हैं बाकी 7 अवयव हमें निकालने हैं यहाँ पे। अवयव बोलना वर्ड लगता है यार, एलिमेंट बोलना पड़ता है, क्योंकि अवयव निकालने यहाँ पे, बाकी 7 जो बचे हैं, समझ में आई बात। अब आगे देख लो, दो मतलब यहाँ पे 2 इसके एलिमेंट दिए गए हैं, तो 7 में निकालने हैं, तो पहले हम ए को निकालने तभी तो डिफाइन कर पाएंगे। अब ए कैसे निकाला जाएगा, हमने कहा रेंज देखो, पहले रेंज है -1 और आपका 1 है -1 और क्या है 1, 0 कहाँ से है, रुक जाओ, रेंज देखेंगे तो -1, हाँ -1 और 0 है, -1 और 0 है। और डोमेन देखा जाएगा तो ये आपका लिख लो रेंज, और डोमेन की अगर बात करें तो 0,1 है, हाँ 0,1 हो जाएगा यहाँ पे। ये रेंज आपका लिखा हुआ है, डोमेन लिखा हुआ है, यानी प्रांत और परिसर इतने हैं। तो अगर बात करें ए जो बनेगा, सेट आपका बनेगा, यहाँ पे हमने क्या बनाया था, ए में हमने देखा था x y और z था, और यहाँ पे क्या ले लिया था 1,2, तो हमने उसमें क्या मिला के लिखा था, यहाँ पे 2 एलिमेंट 2 बनेंगे, लेकिन हमें एक ही सेट बनाना है इसमें ना, इसमें 2 थोड़े ना ढूंढना है, रुक जाओ। तो यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है, एक सेट तो आपका एक बनेगा -1,0 बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, वो 0,1 बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई। लेकिन हमें ऐसा बनाना है, वो उसने पहले कह दिया है, इसमें हमें 2 सेट बनाने ही नहीं दिए हैं, हमें कह रहा है कि 9 एलिमेंट आपको निकालने हैं। तो 9 एलिमेंट, तो इनको दोनों को, रेंज और डोमेन को अगर मिला लें एक में, तो क्या मिल जाएगा, हमें 3 एलिमेंट मिल जाएंगे, और 3 एलिमेंट मिल जाएंगे तो एक आध ऐसे करा देंगे, तो 2 बार 3 का 9 आ जाएगा। अगर इस तरीके से हम कराते हैं, यहाँ पे 1,0 का और 0,1 से हम अगर रिलेशन देखते हैं, तो आपका 2 × 2, तो यहाँ पे सिर्फ 4 अवयव मिल रहे हैं हमें, जबकि क्वेश्चन में पहले कह दिया गया है कि 9 अवयव हैं। तो 9 अवयव बनाने के लिए, एलिमेंट बनाने के लिए आपको उतना सेट के अंदर रखना पड़ेगा एलिमेंट। तो यहाँ पे इन दोनों को मर्ज कर लो, जो 2 बार है उसको 1 बार इंक्लूड कर लो, और जो 1 बार है उसको 1 ही बार लिखा रहने दो। तो जो 1 निकल के आएगा ए सेट, उसके अंदर क्या आएगा 1, 0 2 बार है तो 1 बार ही लिख लो, आप कोमा लगा के 1 लिख लो, ये दोनों को इंक्लूड कर लिया जाएगा, तो ए का सेट बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब जब हम करेंगे इन्हीं का क्रॉस इन्हीं से कर देंगे, -0,1, तो देखो 3 एलिमेंट इसमें, 3 एलिमेंट इसमें, 3 अवयव इसमें, 3 अवयव इसमें, तो 3 का गुणा 9 आ जाएगा। तो ये भी यहाँ पे वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया भाई, ये निकल गया। अब जो बचे हुए हैं उसको निकाल लो, चलो। हाँ, तो बचे हुए देखो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और -1,0 आ जाएगा, -1,1 आ जाएगा, ये हो गया 3 इसका, और 0,-1 आ जाएगा, जो है उसे बाद में हटा देंगे अभी, और 0,0 आ जाएगा, और 0,1 आ जाएगा, ये हो गए। उसके बाद 1,-1 आ जाएगा, फिर 1,0 आ जाएगा, फिर देखा जाएगा तो 1,1 आ जाएगा। इतने एलिमेंट मिल जाएंगे। और जो -1,0 था, तो -1,0 कहाँ है गया, ये रहा, इसको हटा दो, और 0,1 को हटा दो, 0,1 हटा दो, बस। बाकी जो 7 बचे एलिमेंट हैं वो आपके ये निकल जाएंगे, इसको आपको लिख लेना है। बाकी 7 एलिमेंट जो बचेंगे ये आपको ये लिख लेना है यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे आपका 10th नंबर प्रश्न आपका खत्म हुआ। इससे पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे बताता हूँ मैं। तो भाई यहाँ पे हमने जो है 2.1 जो है एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया तो उसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो 2.2 हम कल डिस्कस करेंगे। उसमें आपका संबंध है, अभी तक हमने क्या रिलेशन हम पढ़ा भाई, इसमें संबंध का निरूपण वगैरह है। तो आगे आप देख सकते हो, यही बुक है NCERT जो लगती है, आप देख सकते हो। तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे इसको डिस्कस। यहाँ पे 2.1 हमने 10 कंप्लीट कर लिया। आगे हम पढ़ेंगे कल संबंध, यानी संबंध का निरूपण जो होता है कैसे होता है, फिर रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि, फिर हम इसमें देखेंगे कैसे क्या सोल्व होता है, और कल देखेंगे उसकी क्लास में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और भाई प्रीवियस क्लास आपने नहीं देखी है तो उसे जाके देखना। और भाई हाँ, मेरा भी एक चैनल है यूट्यूब @वंदे मातरम 2.0। तो भाई उस पर भी जाकर के आप अगर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, तो उस पर जाकर के विजिट करके एक बार विजिट कीजिए चैनल पे। आपको वहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अगर आप भाई डिफेंस एस्पायरेंट हो तो। क्योंकि मैं भी डिफेंस एस्पायरेंट रह चुका हूँ और मल्टीपल एग्जाम्स मैंने निकाले हैं। तो उसके तहत मैं वहाँ पे आपको जानकारी देता हूँ कि आप क्वालिफाई कैसे कर सकते हो पेपर को,
अच्छे तरीके से कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। तो अगर आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हो तो वहाँ पे विजिट कीजिए, चैनल पे विजिट कीजिए। तो मिलता हूँ कल की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप प्रीवियस क्लास की इस जो मैंने बना रखी है सीरीज उसको देखिए। वी बाई 3 के 3 यहाँ पे टीचर्स हैं आपके लिए, मैथ के लिए और केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स का सारे टीचर अवेलेबल रहते हैं और परमानेंट आपकी लाइव क्लासेस चलती रहती हैं। मेरी तो रिकॉर्डेड चलती हैं, लेकिन और क्लासेज जो हैं वो देखो आपकी लाइव चलती हैं। तो वहाँ पे भाई टीचर भी अच्छे हैं। अगर बात करें दिवाकर सर की तो उनसे मैं भी पढ़ा हूँ केमिस्ट्री, और मैंने पेपर निकाले हैं केमिस्ट्री का भाई, जिसमें सेक्शन पूछा जाता था तो मैंने भी उनसे पढ़ के पेपर निकाले हैं। तो भाई टीचर अच्छे खासे लेवल के हैं यहाँ पे। मुझे छोड़ के अब मैं नहीं बताऊँगा, खुद की तारीफ मैं खुद नहीं करूँगा, मैं अच्छा खासा लेवल का हूँ मैं। तो अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो बस आपको गाइड करने के लिए मैं आया हूँ। बस जितना मुझसे हो सकता है भाई मैं डिलीवर करूँगा। आपको अगर अच्छा लगता है पढ़ना तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर से शेयर कीजिएगा, और क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और भाई चैनल को सपोर्ट कर कीजिए, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। तो कल की क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद एंड जय भारत।